नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। बिहार में चुनावी बयार के बीच खेला के आसार के बादलों से पूरा सियासी आसमान पटा पड़ा है। कभी सत्ताधारी एनडीए की ओर से बिहार सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार की बीजेपी से रूठने की खबरें, कभी एक और अहम साथी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही सीटों की मांग को लेकर मची हाय तौबा। लेकिन इस बीच फिलहाल बिहार में विपक्ष में बैठी आरजेडी के लिए भी बड़ी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि गठबंधन में उसके साथी कांग्रेस ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही अपनी ऐसी शर्तें रख दी हैं जो आरजेडी के लिए ऐसा निवाला बन गई हैं कि ना तो उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है। और जिस तरह कांग्रेस को लेकर आरजेडी अभी तक उसकी बाकी राज्यों में हुए हाल ही के चुनावों की परफॉर्मेंस के बेस पर खास तवज्जो नहीं देखती दिख रही थी, तो अब वही कांग्रेस आरजेडी को आंखें दिखाने लगी है, जिससे बिहार के विपक्षी खेमे में जोरदार भूचाल देखने को मिल रहा है। चुनावी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव के महारण का बिगुल बजने में भले ही कुछ महीने बाकी हो, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जमीन पर पकड़ मजबूत करनी अभी से तेज करनी शुरू कर दी है। लेकिन बात हो सियासत की और मौका हो चुनाव का, तो कौन अपना कौन पराया, कौन सगा कौन दुश्मन, हर कोई बस इसी फराक में रहता है कि उसका सितारा बुलंदी पर होना ही चाहिए, भले ही उसके लिए अपने साथ वाले के ही कंधे पर पैर रखकर उससे ऊपर क्यों ना निकलना पड़े। और मामला तब और भी ज्यादा टक्कर का हो जाता है जब दोनों को ही अपनी अपनी जमीन दूसरे से भी बचानी हो, लेकिन बिना एक दूसरे का साथ लिए मुकाबले में उतरना घाटे का सौदा भी साबित हो सकता हो। और कुछ यही देखने को मिल रहा है बिहार की सियासत में भी, जहां विपक्षी महागठबंधन इंडिया के भीतर खाने खटपट की खबरें अब खुले तौर पर सामने आती दिखने लगी हैं। और इन सब के बीच लगातार बिहार में अपनी पिच मजबूत करने में जी जान से लगी कांग्रेस ने अपने साथी आरजेडी को साफ शब्दों में चुनाव से पहले ही बड़ा मैसेज दे दिया है। तो आखिर क्या है कांग्रेस का बिहार चुनाव को लेकर नया प्लान? किस तरह आरजेडी के लिए लगातार हेडेक देती दिख रही है कांग्रेस, और क्या कांग्रेस की इसी प्रेशर पॉलिटिक्स से दिल्ली के बाद बिहार में भी खुलने वाली है महागठबंधन की गांठ? चलिए ढूंढते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। अब से कुछ ही वक्त पहले आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने एक बयान देकर खूब कांग्रेस के लिए और एनडीए के लिए हलचल बढ़ा दी थी, जब उन्होंने तेजस्वी यादव को ही बिहार का अगला सीएम बनाने की घोषणा कर दी थी। नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है, और उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम सबको इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, ना हमने कभी झुकाया। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहिए, हम जीतेंगे और तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही नहीं, लालू यादव ने आगे वादा करते हुए ये भी कहा कि अगर आगामी चुनाव में आरजेडी सत्ता में आती है तो राज्य सरकार महिलाओं के बैंक खातों में 2,500 रुपए प्रति माह भेजेगी। इसके अलावा राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त कर दी जाएगी। युवाओं को रोजगार और नौकरी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हालांकि लालू यादव के इस बयान को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और एनडीए के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी जोड़कर देखा गया। देखा जाए तो पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ने लगातार महागठबंधन को भी आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि खुद इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी यही कहते आ रहे हैं कि अगर इंडिया एकजुट होकर चुनाव लड़ता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। लेकिन अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए महागठबंधन में इन दिनों लुका छिपी का खेल लगातार चलता रहा। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब उस पर फुल स्टॉप लगने की भी गुंजाइश मानी जा रही थी, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आरजेडी की टेंशन बढ़ गई है। असल में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं कांग्रेस भी आगामी विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने का मन बनाए हुए है। इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का दौरा बिहार में शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मोतिहारी में कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला था। आगामी चुनाव में यहां से विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी। पिछले 15 दिनों के अंदर राहुल गांधी 2 बार बिहार आ चुके हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आने वाले हैं।
साथ ही उन्होंने इस दौरान महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस जो सीटें चाहती है वो मिलेंगी, ये मैं जानता हूं। खास बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी हाल ही में बिहार पहुंचे थे। उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जानी चाहिए। बिहार में कांग्रेस भी लड़ाई लड़ेगी और न केवल जीतने के लिए लड़ेगी बल्कि जीतेगी भी। गौर करने वाली बात है कि अल्लावरू बिहार कांग्रेस प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे। इसके बाद महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार की राजधानी पटना पहुंची थी। वहीं इन सब के बीच एक और भी बड़ी खबर कांग्रेस की ओर से सामने आ रही है, जिससे आरजेडी की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल अब चर्चा हो रही है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। पार्टी इसके लिए प्लानिंग भी शुरू कर चुकी है। यह आपको बता दें कि कन्हैया कुमार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। हालांकि बीजेपी के गिरिराज सिंह ने उनको यहां से हार का स्वाद चखा दिया। इसके बाद कन्हैया कुमार ने सीपीआई का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तब चर्चा होने लगी कि बिहार में कांग्रेस को युवा चेहरा मिल गया है, मगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में वो रुतबा नहीं दिला पाई और कहीं ना कहीं बिहार कांग्रेस के नेताओं में भी कन्हैया कुमार एडजस्ट शायद नहीं कर पाए। इसके बाद कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने नॉर्थ दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़वाया। हालांकि यहां भी कन्हैया कुमार को लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के मनोज तिवारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं अब कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने का पक्का मन बना चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को लेकर महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी जरूर अनकंफर्टेबल अब हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का कद कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने से कम हो सकता है। इसलिए आरजेडी कन्हैया कुमार के समर्थन में भी बहुत कम ही दिखाई देती है। मगर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज होने लगी है कि कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। तो वहीं इन सब रणनीति के पीछे राहुल गांधी का हाथ बताया जा रहा है कि वो अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। गौर करने वाली बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 में हुए चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बिहार में मजबूत हुई है। कांग्रेस ने कटिहार, किशनगंज और सासाराम में जीत दर्ज की थी, जबकि पूर्णिया में भी पप्पू यादव की जीत हुई। 2004 के बाद 2024 में कांग्रेस पार्टी का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 19 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2015 में कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। खबरों की माने तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लावरू ने अपने नेताओं से ये कहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी तकरीबन उन 3 दर्जन या कम से कम 50 सीटों को चिन्हित करे जिस पर कांग्रेस के लिए जीत की संभावना है। कांग्रेस का प्लान है कि इन्हीं 3 दर्जन सीटों पर पार्टी पूरे दमखम से अपना फोकस करेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व से ऐसी सीटों की लिस्ट मांगी है। कांग्रेस का मानना है कि अगर पार्टी इन सीटों पर ढंग से चुनाव लड़ी तो बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन की हार तय है। यहां आपको बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार असेंबली में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है। बहरहाल बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर कुछ महीनों बाद चुनाव का भी मुहूर्त निकल ही आएगा, लेकिन उससे पहले बिहार की विपक्षी एकता में सीट शेयरिंग को लेकर बिखराव जैसी सिचुएशन गहराती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के रवैये से तो फिलहाल यही लग रहा है कि कांग्रेस खुद को अब आरजेडी के सामने कमतर आंकने के मूड में हरगिज नहीं है। इसलिए कई कांग्रेसी विधानसभा चुनाव में अभी से ही 70+ सीटों की डिमांड लेकर चल रहे हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या बिहार में दिल्ली वाला सिनेरियो ही रिपीट होने जा रहा है? फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के अलावा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।